नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसकी वो बात करने वाले हैं वो है खालिस्तानी मूवमेंट जो यूके के अंदर पल रही है। अभी वहां पर जो नई गवर्नमेंट आई है, केयर स्टामर जो वहां पर अभी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नाम केयर है कि कायर है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन ये इतना क्लियर है कि मुसलमान और खालिस्तानियों को साथ में जोड़कर उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। वहां पर खालिस्तानियों की मूवमेंट के ऊपर अब कितनी वहां पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और ये वो आदमी है जो हमेशा ही खालिस्तानियों के साथ खड़ा हुआ, मोदी जी के खिलाफ खड़ा रहा। वहां पर मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है तो भी मोदी जी के पोस्टर यूज करे इस बंदे ने, खालिस्तानियों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए। और उन्हें बोलता है कि मैं आपके राइट्स के लिए लड़ता रहूंगा पूरी दुनिया में। इसी के ऊपर बात करने के लिए संजीव मिड्डा जी दोबारा से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यूके की तो सियासत ने पूरे दुनिया में एक भूचाल ला दिया। और खालिस्तानी और मुसलमान वहां पे भगड़े डाल रहे हैं कि असी हुन दसांगे तो हिंदुओं को भी और दुनिया को कि गवर्नमेंट क्या होती है। आप कैसे देखते हैं खालिस्तान मूवमेंट का अब वहां पर बढ़ना? ये कौन सी खतरे की घंटी हमें सुनाई दे रही है? सुमित जी, ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि जो लेबर पार्टी जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री इस वक्त यूके में मिली है, वो जो पार्टी है जो कि लेड बाय केयर स्टारमर, इसका नाम अगर सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये बहुत पहले से ही खालिस्तानी मूवमेंट को यूके के अंदर प्रमोट करती आ रही है। इन्होंने खूब सारा पैसा दिया, इन्होंने खूब सारे इनको संरक्षण दिया वहां से फलने फूलने के लिए। और वहीं से जो उन्होंने इस मूवमेंट को यूज करके इंडिया के अगेंस्ट काफी सारी हरकतें करने की कोशिश करी है। अब अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो हमारी आजादी के बाद 1947 1947 की आजादी के बाद लगभग 2-4 साल अगर आगे पीछे छोड़ दे तो उसके बाद से पंजाब से सिखों की काफी सारी मूवमेंट जो हुई है, वो यहाँ से माइग्रेशन मूवमेंट जो हुई है वो यूके में जाने के लिए हुई। वहां जाके उन्होंने किसी भी तरह के लेबर जॉब्स पकड़े और धीरे धीरे अपने को स्टैब्लिश करा, खूब मेहनत करी और अपने अपने आप को अच्छा खासा उन्होंने अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड बना लिया और वहां पे अच्छी जॉब पकड़नी शुरू कर दी, अच्छे बिजनेसेस खोलने शुरू कर दिए। मगर तकलीफ शुरू हुई जब इंदिरा गांधी ने अपने अपने फायदे के लिए यहाँ पे बेसिकली एक मूवमेंट ऐसी चलाई जहाँ पे एक मिलिटेंट मूवमेंट थी जो कि वो किसी तरीके से अपने आप को पंजाब या नॉर्थ रीजन में अपने को स्टैब्लिश करना चाह रही थी। बाद में वही जो मूवमेंट है उसकी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते हुए यूके ने अपना कनाडा ने, इवन पाकिस्तानी ने फ्रॉम फंडिंग फ्रॉम यूएसए वगैरह, तो उस मूवमेंट को जो था उसको एक आम मूवमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जिसको उन्होंने नाम दिया खालिस्तानी मूवमेंट। तो बेसिकली उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट के थ्रू इन्होंने पंजाब के पूरे एरिया के अंदर बहुत सारे टेररिज्म बढ़ाने में कामयाब रहे। और जिसके बाद जो ऑपरेशन ब्लू स्टार करा गया था, जिसमें से गोल्डन टेम्पल के अंदर इन्होंने अपना पूरा एक किलेबंदी करके बैठ गए थे। तो मिलिटेंट्स को पहले वहां पे इकट्ठा होने दिया, उनके आमने एम्युनिशन वहां पे जाने दिए। उसके बाद उसको फ्लश आउट करने के लिए भी, हाँ फ्लश आउट करेंगे, उनको मारेंगे, तो गवर्नमेंट के पास कोई मुद्दा होना चाहिए बताने के लिए, हाँ ये इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो उन्होंने पहले वहां इकट्ठा ही क्यों नहीं दिया, वहां पे आर्म्स एम्युनिशन जाने की होती है, तो वहां पे किलाबंदी होनी क्यों थी। वो सिर्फ एक मकसद था कि इनको वहां से किस तरीके से खदेड़ा जाए, बताने के लिए कि गवर्नमेंट का अपर हैंड है और गवर्नमेंट ने इस तरह की मिलिटेंट मूवमेंट को क्रश कर दिया है। जैसे ही वो गोल्डन टेम्पल का जो मूवमेंट हुआ था, उसके बाद में इंदिरा गांधी की हत्या भी उनके सिख समुदाय के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कर दी गई थी कि हमने हमारे तीर्थ स्थान को मतलब उसको दूषित कर दिया, उसके अंदर इस तरीके से टैंक वैंक लेके, आर्मी लेके नहीं आना चाहिए था। सिख जैसे ही इंदिरा गांधी की मौत हुई, उनको मारा गया, तो दिल्ली और आसपास के रीजन में पूरे सिख रॉयट्स छेड़ दिए गए, जो कि एक कांग्रेस लेड मूवमेंट था। उनके सारे मिनिस्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनके सारे ग्रुप्स के लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो इन्वॉल्व थे। और उन्होंने दिल्ली और दिल्ली के आसपास एरिया में खूब कत्लेआम करा, सिखों का सब कुछ करा। एक नाराजगी तो सिखों की वहां से उठी, तो उसका पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी हुए या कैनेडियन हुए, स्पेशली यूके के अंदर जो सिख मूवमेंट है उसको गति दी गई, इन लोगों को भड़काया गया, जो कि सिख जो कि खालिस्तान मूवमेंट से नहीं भी जुड़े हुए थे उनको भी उनका भी ब्रेन वॉश करा गया।
और उनको भी अपने मूवमेंट के साथ जोड़ना शुरू करेगा। उनको और उनसे भी काफी ज्यादा पैसा लिया गया, उनको बताया गया भी अगर आप इंडिया की को सपोर्ट करेंगे तो हम आपका यहाँ जीना हराम कर देंगे। तो उनकी मजबूरी थी, जो शादीव्रत सिख थे, जो किसी अपने काम से मतलब रखते थे, वो भी इस मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं जुड़े और इसको और धीरे धीरे और ताकत मिलती चली गई। तो हिस्ट्री के अंदर एक यूके के अंदर एक हिस्ट्री है कि जहाँ पे उन्होंने अपने फायदे के लिए मैं इस मूवमेंट को सपोर्ट करा, और उसमें लेबर पार्टी ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करा। देखिए सर, एक चीज बताइए, जैसे लेबर पार्टी तो सपोर्ट कर रही है, लेबर पार्टी के अंदर तो जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं वो भी उसकी पार्टी के अंदर मंत्री हैं। अब उन्होंने वहां पर क्या कुछ करना है आपको मालूम है। यहाँ पर अमृतपाल से वो है, वो जीत गया भारत के अंदर। अब उसे पैरोल मिली है 5 दिन की, वो शपथ लेने के लिए बाहर निकलेगा। अब वो क्या आपको लगता है कि वहां पे जाकर पार्लियामेंट के अंदर जय खालिस्तानी बोलेगा, जैसे ओवैसी ने बोला जय पैलेस्तीन, तो ये तो जय जय खालिस्तान बोलेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि एक जो खालिस्तान मूवमेंट है इसकी और हवा मिलेगी यूके के थ्रू, और ये आग भारत तक पहुंचती हुई दिखाई देती है मुझे। सुमित जी, मैं यूके गवर्नमेंट की लेबर पार्टी की जो पहले भी पावर में आई थी और अब जैसे दूसरी पार्टी थी, फिलहाल अब लेबर पार्टी फिर जीत के आई है, तो इन लोगों ने ट्रेडिशनली खालिस्तानी मूवमेंट का सपोर्ट करा है। और कई सारे इनके मेंबर पार्लियामेंट भी हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट से ही निकल के आए हैं, जैसे कि प्रीत कौर गिल जो फर्स्ट सिख वुमन है जो कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, जो कि खालिस्तानी सपोर्टर है। फिर तमनजीत सिंह देसी हैं जो कि अगर एक और एमपी है जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी खालिस्तानी सपोर्टर हैं। तो और इंडिया ने कई बार यूके गवर्नमेंट को बोला गया कि आप अपनी कंट्री के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को मॉनिटर करें और जो भी एलिमेंट इससे किया उसको एलिमिनेट करेंगे, कंट्रोल करें। और यूके गवर्नमेंट ने ऋषि सुनाक जी के अंडर जो प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर एक फंड भी एलोकेट करा था कि इस चीज को कम्बैट करने के लिए, इस हालात को कंट्रोल में करने के लिए। जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप है जो कि यूके के बाहर से ऑपरेट करते हैं, उन्होंने भी यूके के अंदर काफी सारे सेपरेटिस्ट को, लीडर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करी, जिनमें से एक अमृतपाल सिंह भी है। और जो खालिस्तान लॉबी यूके के अंदर है, वो एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप है। उनका अपना एक सिख फेडरेशन है जिसको ग्लोरीफाई करा गया है, जहाँ पे कि हम टेररिज्म को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं और ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाते दिखाते हैं और उसको सपोर्ट करके दिखाते हैं कि इस टाइप की हरकतें हमें इंडिया के अंदर और फैलानी है। तो खालिस्तानी एलिमेंट जितने भी इंप्लॉय करे गए हैं, उनका बेसिक फंडा क्या हरेसमेंट है। और जो सिख फैमिली जो वहां पे शांति परस्त है, उनको भी वो बरगलाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का देखा गया कि बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी वहां पे पहले से ही चल रहा है। और यूके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसकी मतलब अगर उनपे इल्जाम लगाया जाए इस टाइप की गलत हरकतों को सपोर्ट करने के लिए, तो गलत नहीं होगा। पर संजीव जी, देखिए कितने खतरनाक चीज है कि वहां पर जो गवर्नमेंट बनी है वो खालिस्तानियों की और मुसलमानों की सपोर्ट से बनी है। अब वो तो उनकी ही भाषा बोलेंगे, और वहां से अब जो आर्टिकल्स लिखे जाएंगे जो भारत के अंदर भी सिखों के साथ कुछ, जो कि भारत में सिखों के खिलाफ कुछ भी हो नहीं रहा, तो इनकी डिमांड है कि हमारा एक खालिस्तान बनना चाहिए। वो भी आधे % से भी कम लोग हैं पूरी दुनिया में जो सिख हैं, जो ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इसको जो हवा दी जाएगी, आपको नहीं लगता, बार बार पूछ रहा हूँ आपको, क्या ये आग भारत तक नहीं पहुंचेगी? क्या यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन है सिखों की, जैसे हमने 80s का टाइम है, खुद पंजाब से आता हूँ, मुझे मालूम है कि वो काला टाइम हमने देखा है कांग्रेस के टाइम पर। क्या इसे दोबारा से हवा देने की बात नहीं हो रही? और जो भी ये मूवमेंट्स होती हैं, ये आज के लिए काम नहीं होता, ये कल के लिए होता है। यानी कि मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे। मोदी जी आज हैं, हो सकता है 5 साल के बाद नहीं रहे, 10 साल के बाद ना रहे। उसके बाद जो आज ये ग्राउंड वर्क बनाया जाएगा, बीज डाले जाएंगे, इसको पौधा बनने में टाइम लगेगा। जब तक पेड़ बन जाएगा तब इसे यूज किया जाएगा। सुमित जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो मूवमेंट है खालिस्तान का है, इसके अंदर जो बेसिकली जो जिस सोच के लोग हैं, वो एक्चुअल में सिख कम्युनिटी को बिलोंग ही नहीं करते। सिखी जो है हिंदुस्तान में, वो जो जिसको खालसा कहते हैं, या गुरु गोबिंद सिंह के वो फॉलोअर्स हैं, या दसों गुरुओं के फॉलोअर्स हैं, वो बेसिकली खालिस्तानी है ही नहीं। खालिस्तानी एक अलग ही टाइप की कौम है जिनको सिख कहना भी गलत रहेगा। हाँ, उन्होंने सिखों का मुखौटा जरूर पहन रखा है, अपने को सिख जरूर कहते हैं, जबकि वो सिख नहीं है। उनको वो बेसिकली एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस मुखौटे के अंदर काम करती है कि नहीं, हम सिख मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ अपने निजी फायदा उठाने के लिए सपोर्ट
सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है कि उनका पैसा कमा, इस मूवमेंट के थ्रू वर्ल्ड ओवर से जो फंडिंग मिलती है उससे वो पैसा कमाते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। अगर इस मुद्दे को दबा दिया गया और इस मुद्दे को घास ही नहीं डाली गई तो ये इन लोगों की दुकानदारी 2 दिन में बंद हो जाएगी। मगर शायद अब तक यूके गवर्नमेंट या कैनेडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको इसको एक फंड रेजिंग मूवमेंट की तरह भी चलाती रहेगी। उनकी कंट्री में इसके जरिए कुछ पैसा आ जाए और हम इंडिया के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है हम उसको उजागर करने में कामयाब हो जाए और थोड़ा बहुत वहां पे गड़बड़ करने में कामयाब हो जाए। देखिए, खालिस्तान बनता ही नहीं बनता एक अलग विषय है, मगर गड़बड़ी करवाने में पीछे नहीं हटेंगे। ये मतलब इंडियन गवर्नमेंट की नाक में दम करके रखेंगे कहीं इस मुद्दे को और बढ़ चढ़ के उठाने के लिए, क्योंकि अब जो पार्टी पावर में आ गई है यूके के अंदर, लेबर पार्टी, वो तो पहले से इस मूवमेंट को सपोर्ट करती आ रही है और जाहिर है आने वाले टाइम पे और सपोर्ट करेगी, खुल के सपोर्ट करेगी, क्योंकि इनके सपोर्ट, इनके फंडिंग, इनके वोट बैंक की वजह से वो पावर में आई है। तो वो खालिस्तानी मूवमेंट अपना पूरा फायदा तो उठाएगा वहां से। वो तो चाहेगा कि गवर्नमेंट इनको रिप्रेजेंटेशन दे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे, इनको पूरी दुनिया में इनका साथ दे। तो मगर इंडियन गवर्नमेंट को अब और भी ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए कि एक तो पहले से ही इंडिया देश के अंदर से ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ काम करने को तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। एक मूवमेंट और जिसको जोर शोर से आने वाले दिनों में बढ़ते हुए देखेंगे वो खालिस्तानी मूवमेंट है। इसके जरिए चाहे वो किसान आंदोलन करने की बात करें या एमएसपी करने की बात करें, या हो सकता है यहाँ पे ड्रग्स का माफिया को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, आर्म्स माफिया को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, यहाँ के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें कि भैया ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आप हमें सपोर्ट करो। तो यहाँ पे भी लोग बहुत सारे बेवकूफ बैठे हैं जो उनको पैसा किसी की वजह से भेज देते हैं, किसी मूवमेंट के साथ जोड़ने की वजह से। तो इस चीज को पूरी तरह रोक पाएगी इंडियन गवर्नमेंट, नहीं रोक पाएगी, बट हाँ इस चीज पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से जो यंगस्टर्स यहाँ से जो यूके जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, उनको एक टाइप की उनकी पहले बैठ के एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपका मकसद क्या वहां जाने का, क्या आप इस टाइप के मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं या वहां जाके जुड़ेंगे इस टाइप मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट से जुड़ेंगे तो आप अपना कैरियर पूरा खराब कर बैठेंगे। तो आपका जो मकसद, जिस मकसद से वहां जा रहे हो वो मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही नया इंसान वहां पे उस धरती पे पैर रखता है, इनका सबसे पहले काम होता है कि उसको फॉलो करो, उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो। वो पूरा डाटा इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है कि ये लोग इंडिया को, नॉर्थ इंडिया के इस ग्रुप से यहाँ से पहुंच रहे हैं, तो ये उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो लोग अगर नहीं इनकी बात मानते हैं, इनके साथ नहीं जुड़ते हैं, तो ये उनका जीना हराम कर देते हैं। तो ये पहले से ही यहाँ से लोगों को ट्रेन काउंसिल करके भेजना पड़ेगा कि आपको कितना भी प्रेशर क्यों ना डले, तो आपने इन लोगों के साथ नहीं जुड़ना। तो एक तो ये तरीका थोड़ा सा कंट्रोल पाने के। दूसरा, इंडिया के अंदर कोई एक्टिविटीज होती है तो उसके अंदर बहुत सख्ती से गवर्नमेंट को पेश आना चाहिए। जैसे पिछली बारी जब किसान आंदोलन हुआ था तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक ही चीज ऐलान किया था कि जितने भी लोग हमने कैमरा के थ्रू जिनकी शक्लें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है या जिनको पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है, उन सब के पासपोर्ट हम कैंसिल कर देंगे, वो आज के बाद हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा पाएंगे। इमीडिएटली पूरा ग्रुप उठ के चला गया कि उनको यहाँ से यूके या कनाडा जाने को नहीं मिलेगा। तो वो उन्होंने कहा कि भैया इस मूवमेंट जुड़ने से हमारा फायदा कोई नहीं, अपने ही नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि हमने कनाडा जाना है, हमने यूके जाना है, इंग्लैंड जाना है, वो उनका सपना शायद पूरा ना हो पाए अगर इस टाइप के मूवमेंट जुड़े। तो गवर्नमेंट को वो शक्ति बरकरार रखनी चाहिए, अभी से ही शायद उसके बारे में सिग्नल दे देने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये आने वाले दिनों में ये यूके की जो गवर्नमेंट है वो खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेगी इंडिया के अंदर। सर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं जैन वैसे अहिंसा की बात करने वाला आदमी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टिट फॉर टैट होना चाहिए। अगर वो आपकी खालिस्तान की मूवमेंट को उजागर करने की कोशिश करेंगे, बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, हमें घेरने की कोशिश करेंगे, तो हम स्कॉटलैंड भी सेपरेट होने की बात करता है, आयरलैंड बात करता है कि वो उन्हें सेपरेट कंट्री चाहिए, हम भी उन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को कौन रोकता है कि भाई आप उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए ना। अगर वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं आप भी कर दीजिए। क्या उनके कंट्री में कोई फॉल्ट लाइन्स नहीं है? भारत इन चीजों को ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं करता जब उनकी गवर्नमेंट ओपनली आपके खिलाफ सपोर्ट करती है? सुमित जी, स्पॉट लाइन्स है तभी तो इस तरह की गवर्नमेंट आज की डेट में मेजोरिटी में आ गई है वहां पे। तो फॉल्ट लाइन्स तो बहुत सारी है वहां पे, अभी तक हम लोगों ने उस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करी है, बट समय आ गया है कि हमें भी इनका जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और हमें भी
अगर जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश के अंदर कोई भी गलत काम होगा तो मैं आज के बाद जो भी इकोसिस्टम डेवलप हुआ आज के बाद अगर वो कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो मैं उनका जवाब उन्हीं की भाषा में दूंगा। तो ये भी वही कमाल है, ये भी वही ही फॉरेन विदेशी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर भी गड़बड़ी फैलाने से पीछे नहीं हटती हैं। तो उनका भी जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। उनको भी जिस भाषा में उनकी बात समझ आती है उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और शायद मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी सतर्क हो चुकी है इस बारे में, वो ऑलरेडी आपस में सोच विचार बैठे होंगे आने वाले दिन में कुछ भी ऐसा होता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना। मेरे हिसाब से उनकी विदेश नीति जो है उस प्रकार से तैयार ऑलरेडी हो चुकी है। देखो सर, यूके इस वक्त बुरी हालत है, बैंकरप्ट हुई हुई कंट्री है, उसे भी ट्रेड चाहिए। भारत जैसी कंट्री में उसको अपना माल बेचना है या अपने कंपनीज का माल बेचना है। वो भारत के साथ एफटीए करने के लिए तड़पड़ा रहे हैं कि भाई हमें एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से किया जाए, ताकि भारत से अगर कोई भी एक चीज एक्सपोर्ट की जाएगी यूके से, वो जीरो टैरिफ पे एक्सपोर्ट होगी। भारत भी उनके साथ ऐसा ही एग्रीमेंट करना चाहता है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमारी फॉल्ट लाइन्स को ऐसे यूज कर रहे हैं तो हम रख सकते हैं टेबल के ऊपर कि भाई आपको एफटीए तभी साइन होगा जब आप खालिस्तानियों को चुन चुनकर मारेंगे अपने ही कंट्री में? क्या हम ऐसे नेगोशिएट नहीं कर सकते? अगर नहीं बने, बंदे का पुत्र नहीं बनते, तो उनकी फॉरेन लाइन्स को आप उजागर कर दीजिए। स्कॉटलैंड को की आजादी, आयरलैंड की आजादी के लिए हम खड़े हो जाते हैं। कौन रोकता है हमें? फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उनके पास है तो हमारे पास भी है। सुमित जी, जो एफटी है ये टाइम बाउंड मैनर में ही साइन होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट पहले उनके सामने कुछ शर्तें रखे कि हमें अगर आप इस टाइप के रिजल्ट्स देने को तैयार हैं तो उसके बाद ही हम आपसे आपसे आगे हाथ मिलाएंगे या एफटीए को हम साइन करेंगे। मगर अगर वो टाइम बाउंड मैनर में उनकी गवर्नमेंट आने वाले 3 या 6 महीने के अंदर रिजल्ट जैसे इंडियन गवर्नमेंट चाहती है उस टाइप का अगर नहीं देने में कामयाब नहीं होते तो ये मान लिया जाएगी वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है वहां पे उस टाइप का एफटीए साइन करने का वो मकसद नहीं बनता। तो क्यों साइन करा जाए? हमें उसमें क्या नुकसान हो रहा है? हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है ना, अभी तक भी क्या उनके बिना एफटीए के काम नहीं चल रहा? चल नहीं रहा है ना। एफटीए उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उनकी मजबूरी है, इसलिए हमारे हाथ में विनिंग कार्ड है। और अगर अब यूज नहीं किया करना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, तो कब करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है इसे क्रश करने का परफेक्ट टाइम है। यहाँ उनकी सपोर्ट से वो बने जरूर हैं, गवर्नमेंट बनी जरूर है लेबर की, लेकिन ये खालिस्तानी और मुसलमान ये लेबर पार्टी से ही लेबर करवाने वाले हैं, ये भी दिखता है मुझे। बट सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की, यूके में लंदन ब्रिज गिरने से अब ये देख लीजिए कि पूरे दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, इवन की जो डिप्लोमेसी है, वो चेंज होने वाली है। और ये किस रुख में जाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सख्ती से निपटना पड़ेगा इस लेबर पार्टी के साथ या उनकी गवर्नमेंट के साथ। और ये आपका मेरा भी एक फर्ज बनता है, जो सुन रहे हैं उनका भी बनता है कि हम भी इनको छोड़े नहीं। अगर वो हमारे लिए ट्विटर पे और ये सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ इतना कुछ लिखते हैं, हम भी लिख सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर वो खालिस्तानियों को जोड़ सकते हैं, तो क्या हम आयरलैंड के जो लोग आजादी मांग रहे हैं यूके से, स्कॉटलैंड वाले आजादी मांग रहे हैं, क्या हम उन्हें अपने साथ जोड़कर हम उनकी मूवमेंट को हवा नहीं दे सकते? इट इज वेरी इजी। तो हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट ये करे, हमें भी कुछ करना चाहिए। और शायद आप और मैं मिलकर ये काम बड़े अच्छे आसानी से कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पर हम उन लोगों को ढूंढे जो स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के, जो आजादी चाहते हैं यूके से, उन्हें जोड़कर एक मुहिम शुरू करें, उनकी एम्बेसी के बाहर खड़े होकर। मैं अगली बार अक्टूबर में आ रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू, 2 एम्बेसीज ऐसी हैं जिसके बाहर खड़े होकर मैं प्रदर्शन करने वाला हूँ। एक कनाडा और दूसरा यूके। वहां पर क्यूबेक की आजादी के लिए कनाडा से मैं मुहिम चलो शुरू करने वाला हूँ, इनकी एम्बेसी के बाहर खड़े होकर, और दूसरी यूके के बाहर। और लेकिन सोशल मीडिया पे ये एजेंडा हम सबको मिलकर ये शुरू करना चाहिए, ताकि इससे पहले कि हम डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, अब हमें अटैक करना पड़ेगा। वो जब तक अटैक करेंगे उससे पहले हमारा अटैक आना चाहिए। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित जी। देखिए अब तो समय वो आ गया है कि आप हमें 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 अपनी बात को खुल के सामने रखना चाहिए और बहुत क्लैरिटी रखनी चाहिए कि अगर इस टाइप की हरकत जारी रही तो हमारी तरफ से भी पीछे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हम भी एक्सप्लॉइट करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। देखो, आपने 2-3 लोगों के नाम लिए थे जो उनके पार्लियामेंट में हैं। मुझे लगता है उनके पार्लियामेंट में संजीव मिड्डा जी और सुमित जैन ये भी डिस्कस होने वाले हैं कि देखिए वहां पर 2 आदमी बैठे हैं जो हमारे यहाँ पर दो दो स्टेट्स को अलग करने की बातें बोलते हैं, आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को अलग कंट्री बनाने की बात बोलते हैं। दैट मीन्स पहले गई
ये हमें काम करना ही पड़ेगा। अपने पर्सनल नाम खराब भी होता है, कोई चक्कर नहीं है, बदनाम में अंदर भी नाम आता है। तो ये नाम के लिए हम कुछ भी काम कर लेंगे देश के लिए, ये करना पड़ेगा। ये मुहिम शुरू करते हैं। आज ही मैं ढूंढता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और दोस्तों जो सुन रहे हैं, आप भी इस फॉल्ट लाइन्स को यूज करना शुरू कीजिए, ढूंढिए। मेरे ट्विटर के ऊपर मैं उन लोगों को जोड़ने वाला हूँ, आप भी जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट नीचे दिया हुआ है। प्लीज ज्वाइन एंड प्लीज 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 स्टार्ट सेविंग अवर कंट्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत डेंजरस मूवमेंट के ऊपर या मोड के ऊपर ये दुनिया आ गई है। भारत भी डेंजरस मोड के ऊपर है। यूके ऑलरेडी गिर गया है, कमर तोड़ दी है मुसलमानों ने। अभी वो भारत की कमर तोड़ने के लिए खालिस्तानियों को और मुसलमानों को यूज करेंगे और यहाँ पर आग लगाएंगे। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें जागना पड़ेगा। सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था खालिस्तान का, जिसको आपने एक्सप्लेन किया है। मुझे मालूम है आपने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर। थैंक यू सो मच ये सब कुछ शेयर करने के लिए। अगले मुद्दे पर दोबारा बात करेंगे, तब तक जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद सुमित भाई। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.